हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति इन कैनरा। इट्स बिन लॉन्ग, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। लाइफ इज़ लिटिल बिजी हियर, आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता है। आपको घर के सारे काम, बाहर के काम, सब कुछ खुद से करने होते हैं। दैट टाइम यू रियली मिस इंडिया। बट ये फिर से मैं इसी पार्क में हूँ जहाँ मैं यूजुअली आफ्टरनून में आती हूँ। एंड इट्स द आइडियल टाइम बिकॉज दिस पार्क इज़ क्वाइट नियर बाई टू माई होम जहाँ मैं रहती हूँ। एंड माई डॉटर इज़ busy playing around, so I'm quite free, so I can talk to you people. So chalo, we'll start. As you all know, मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आई, डिपेंडेंट वीज़ा जिसको कहते हैं। एंड कुछ ज़्यादा मुझे नहीं करना पड़ा। पेपर वर्क Uh-oh. वॉज लॉट्स, बट वो सारा मेरे हस्बैंड ने किया। एंड मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किए, उन्होंने मेल किया एंड मुझे सिग्नेचर करके फिर से साइन करके भेजना पड़ा। देन वो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था, आफ्टर दैट वी हैव बीन आस्क्ड टू विजिट दिस VFS सेंटर। दैट्स द टाइप है कैनेडियन एम्बेसी का उनके साथ, जहाँ पे हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक काइंड ऑफ लाइक आप जब आधार कार्ड बनाने जाते हैं इंडिया में, एंड देन वी गो फॉर आवर फिंगर प्रिंटिंग एंड दे आस्क योर फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग। इज़ अ काइंड ऑफ कि कैनेडियन गवर्नमेंट का जो एक डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे एक एंट्री हो जाती है कि ये जो लेडी हैं या फिर ये जो जेंट्स है या फिर ये जो ह्यूमन बीइंग है, वो कनाडा आएंगे और वो वहाँ पे कनाडा में एज अ माइग्रेंट या एज अ सिटीजन जैसे भी रहेंगे। तो बायोमेट्रिक इज़ फॉर ऑल, वेदर यू आर गोइंग फॉर PR वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, व्हाटएवर, बायोमेट्रिक इज़ फॉर ऑल। ओके, उसके बाद उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी कनाडा में। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट, और दैट्स वेरी ईजी। आपको कुछ नहीं करना है, बस VFS में जाना है। दे आर वेरी गुड, 10 मिनट्स लगते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट में सब कुछ हो जाता है। सो आफ्टर दैट बायोमेट्रिक, फिर उन्होंने बोला कि नाउ यू कैन गो वेर एवर यू वांट। जैसे मुझे अपना होम टाउन ट्रैवल करना था, दे सेड या यू कैन गो, बट वहाँ पे जो उनका कुरियर पार्टनर है, जैसे आई थिंक DTDC, सो वहाँ पे वो होने चाहिए, क्योंकि दे विल सेंड देयर पर्सन टू योर होम, जो भी आप अपना एड्रेस दोगे वहाँ पे, टू कलेक्ट योर पासपोर्ट टू गो फॉर स्टैम्पिंग। सो वी ट्रैवल टू माई होम टाउन एंड वहाँ पे उन्होंने इट टुक अराउंड 2 वीक्स ऑलमोस्ट, मुझे 2 to 3 वीक्स। उन्होंने अपने कुछ DTDC के जो कुरियर, पहले उनका फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा वो जो वीज़ा का जो एक लेटर आया था मेरे हस्बैंड के ऑफिस से हमारे लिए, वो फिर VFS ने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया था वो, और हमारा पासपोर्ट विद 2 एनवेलप्स। एनवेलप थोड़े अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए, उसके साथ आपको रेडी रहना है। दिल कम और उस पर अपना एड्रेस लिख के दिल कम, दिल कलेक्ट एंड अगेन दिल सेंड यू बैक। सो वो भी बहुत स्मूथ था। दे केम टू, पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन दैट डे, सो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे गेव मी अनदर डे, और दे गेव मी 3-4 days, दैट आस्क्ड मी टू चूज़। तो आई जस्ट टुक फॉर सम अदर डे, लाइक, सो वो बहुत कन्वीनियंट था मेरे लिए। दे केम टू माई होम, उन्होंने कलेक्ट किया एंड अगेन फिर मेरे ही एड्रेस पे अगेन आफ्टर 2-3 वीक्स दे सेंड मी बैक। सो स्टैम्पिंग हो गई थी। एंड इट वाज वेरी इजी, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रैकिंग ID दी थी, उस पर आप आराम से ट्रैक कर सकते हो कहाँ है आपका पासपोर्ट, क्या हो रहा है। सो इट वाज इजी, जैसे किसी कुरियर हम करते हैं और हम उसको ट्रैक करते हैं। सो वी आर एबल टू ट्रैक एवरीथिंग। वो जो स्टैम्पिंग हो गई, तो उसके बाद, बिकॉज अगेन आई विल रिमाइंड यू पीपल कि मैं यहाँ पे स्पाउस या डिपेंडेंट वीज़ा पे आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड को अपने कंपनी से हमारा TP रेज करना पड़ा। मतलब उनको ये रेज करना पड़ा कि हमें टिकट चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, दस मी एंड माई डॉटर, वो ट्रैवल करना चाहते हैं। तो दैट वाज द लास्ट प्रोसेस। TP रेस करी, फिर हमारा टिकट आया एंड देन वी लैंडेड टू कनाडा। तो ये सारा प्रोसेस है। यहाँ जो हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल था, मैं कहूँगी दैट वाज वे स्मूथ। पहली बार कर रही थी मैं, बट ठीक है। वो हमारा जो फ़्लाइट था वो कनेक्टिंग फ़्लाइट था, एंड वी केम बाई ब्रिटिश एयरवेज। सो हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो लंदन से फिर टोरंटो। सो हम ऐसे आए थे। उसके बारे में मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगी। एंड इफ़ यू वांट टू आस्क मोर अबाउट माय इंटरनेशनल ट्रैवल, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट दैट। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं, सो आई जस्ट शेयर। मैं बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ नहीं लेती, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन, तो मेरे पास ज़्यादा पिक्स नहीं होते, बट ठीक है, थोड़ा बहुत कैप्चर किया था मैंने, सो आई ट्राई टू शेयर। सो उसके बाद जब हम कनाडा लैंड किए एंड टोरंटो यूनिवर्सिटी से, सॉरी, अब टोरंटो एयरपोर्ट से हम फिर मिसिसागा पहुँचे। उसके बाद जो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी, आफ्टर सेटलिंग फॉर श्योर, लाइक हम आफ्टर सेटलिंग डाउन एक्चुअली, कि जब हम सेटल हो गए, तो हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि स्कूल, हमें अपने डॉक्टर, एक तो हमारा, हाँ, डॉक्टर हेल्थ कार्ड,
एक तो हेल्थ कार्ड लेना था हमें, क्योंकि इसके बिना आप कभी भी किसी डॉक्टर को वहाँ विजिट नहीं कर सकते हैं। उस पर मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर, कोई भी टॉपिक हो, रिलेटेड टॉपिक, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू मेक डिटेल वीडियो। एंड आई रियली वांट टू कीप दिस वीडियो इन हिंदी, ताकि जो भी लोग आना चाहते हैं यहाँ पे इंडिया से, उनको अच्छे से समझ में आए। बिकॉज़ यहाँ पे मैं 90% जो लोग होते हैं दे टॉक इन हिंदी, और दे फील प्राउड अबाउट दैट। वो आपसे पूछेंगे, आर यू फ्रॉम इंडिया, एंड इफ यू से या, देन दिल स्टार्ट टॉकिंग हिंदी। कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है यहाँ पे। एंड हिंदी सबको आती है, वेदर इज़ अरेबिक पीपल, हाँ, एक्सेप्ट चाइनीज़ एंड कोरियन। अरेबिक बहुत है यहाँ पे, उर्दू स्पीकिंग बहुत है यहाँ पे, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सब लोग हैं यहाँ पे। एंड दे ऑल स्पीक इन हिंदी। पंजाबीज ऑल, ऑफ कोर्स, तो दे सब लोग हिंदी में बात करते हैं। सो उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग आए, लैंड किए, सो हेल्थ कार्ड तो हमारा अभी भी नहीं बना है, क्योंकि उसमें हमें डेट्स नहीं मिल रहे थे जो हमारे कन्वीनियंट डेट थे। दिस 29 वी आर गोइंग फॉर उसका जो फॉर्मेलिटी, आई डोंट नो मच अबाउट दैट। मैं आने के बाद उस पर वीडियो जो ज़रूर बनाऊँगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं फिर से, जस्ट कमेंट सेक्शन। हाँ, तो यहाँ पे आने के बाद हमें स्कूल का करना था। हमारे हमारे बाजू में जो हमने पहले ही वॉक करते वक्त देख लिया था कि 700 मीटर पे हमारा स्कूल था जो हमें मिलना था। बिकॉज़ यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं वो एरिया वाइज होते हैं, जैसे मेट्रोज़ में होते हैं इंडिया में भी, कि विदिन 5 किलोमीटर्स होना चाहिए, पे विदिन 3 किलोमीटर से ऑलमोस्ट की होना चाहिए। एंड अगर आपका जो घर है वो 2 किलोमीटर्स के अंदर आ रहा है, देन यू कांट ऑप्ट फॉर बसेस। आप चाहेंगे तभी आपको नहीं देंगे। उसका भी ये रूल है कि स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर बसेस, तभी आपको बसेस प्रोवाइड कर जाएंगी। सो हमने जो स्कूल देखा था अराउंड वॉकिंग डिस्टेंस, ये आज सनी है मिसिसागा में। इस अराउंड 18 डिग्री 19 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पे। बट क्योंकि कुछ साइक्लोन का थ्रेट था टोरंटो एरिया में 2 दिनों से, सो जो हवा है वो बहुत ठंडी है। लाइक मुझे तो बहुत ठंड लगती है यहाँ पे। सो मेरे अलावा आई डोंट थिंक कोई भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा पहना है। दे आर जस्ट इन शर्ट्स एंड स्लीवलेस ड्रेसेस, एंड मुझे तो बहुत ठंड लगती है। खैर, सो कहाँ थे? स्कूल पे। सो वो हमने स्कूल देख लिया था कि इस वॉकिंग डिस्टेंस। बट हमने जब गूगल पे सर्च किया था और बहुत ज़्यादा इस ब्राउज़ किया था, तो हमें पता चला था कि यू कांट गो फॉर स्कूल एडमिशन डायरेक्टली। यहाँ पे पील ग्रुप का जो स्कूल, पील ग्रुप के स्कूल्स होते हैं, तो उनका एक वेलकम सोसाइटी है, वी वेलकम पील करके एक सोसाइटी है, जहाँ पे जो आपके लाइक कैनेडा प्रोविंसेस में बटा हुआ है, जो हमने बोला था। तो वी आर इन ऑन्टारियो। तो ऑन्टारियो का मिसिसागा, ब्रैम्पटन, माल्टा, ऐसे करके बहुत सारे सेंटर्स थे उनके। अभी क्योंकि कोविड के बाद उन्होंने सारे सेंटर्स ओपन नहीं किए, तो हमारे लिए जो नियरेस्ट सेंटर था दैट वाज एक्चुअली ब्रैम्पटन। सो हमने ब्रैम्पटन के लिए हमने पहले उनको कॉल किया, एंड दे सेड अस कि मिसिसागा अभी ओपन नहीं हुआ है, तो आपको इधर यू हैव टू गो टू माल्टा और यू हैव टू कम टू ब्रैम्पटन। हमने ब्रैम्पटन ऑप्ट किया क्योंकि वो हमारे लिए थोड़ा सा नियर था। एंड देन इट वॉज वेरी स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। और वो मेरे लिए एक तरह का शॉक था, बिकॉज इंडिया व्हेन आई ट्राइड फॉर माई डॉटर, हम लोग 3-4 स्कूल गए थे। इट वॉज इन आवर हैंड कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। बट वहाँ पे इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थे, इतने ज़्यादा लाइक इंटरव्यूज़ थे पेरेंट्स का, किड का। सो इट वॉज क्वाइट ठीक है। मैं नहीं बोल रही कि वो बहुत गलत था और ये बहुत अच्छा था, बट मुझे बहुत टाइम लगा था वहाँ पे। एंड आई वाज लाइक क्वाइट नर्वस कि इंटरव्यू में क्या करेंगे, कैसे पूछेंगे। सो यहाँ भी ना, लाइक आई वाज टेलिंग माई हस्बैंड कि पहले स्कूल का देख लो, स्कूल का हो जाना चाहिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लाइक एंड ही वाज लाइक कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, बिकॉज वो यहाँ पहले आया था, उसको सब पता था, उसके फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, उनके बच्चे हैं, दे ऑलरेडी स्टार्टेड स्कूल। ही वाज लाइक कुछ नहीं होगा। बट मैं तो बहुत नर्वस थी। बट इट वॉज सो ईजी। उन्होंने हमें एक अपॉइंटमेंट का डेट दिया, टाइम दिया, वी वेंट देयर। उन्होंने बस कहा था कि बी पंक्चुअल, तो हम बहुत पंक्चुअल थे। तो हम वहाँ पे टाइम से पहुँच गए थे, और वहाँ पे इट टुक 2 मिनट्स टू गेट द एडमिशन। एक फॉर्म फिलअप करने के लिए थी, और हमने सारे फॉर्म्स ऑलरेडी डाउनलोड करके फिल कर लिए थे। कुछ बेसिक फॉर्म्स होते हैं, वो आप भी अगर आना चाहो तो आप बेटर है डाउनलोड करके फिल कर लो, बिकॉज आफ्टर दैट इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स फॉर यू। सो वहाँ पे एक काउंसलर आई, उन्होंने हमसे फॉर्म लिए, उन्होंने ही वॉज वेरी हैप्पी कि आप तो सारा फॉर्म लेकर आए हो पहले से। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि हमने उनका भी टाइम बचाया। एंड देन ही सेड कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। मेरे हस्बैंड से उन्होंने कुछ एड्रेस प्रूफ मांगा, निष्का का पासपोर्ट मांगा, दैट शी इज़ माई डॉटर, उसका पासपोर्ट मांगा, स्टैंपिंग चेक किया और कुछ भी नहीं चेक किया, एड्रेस प्रूफ मांगा। एंड बस ठीक है। उसके बाद हमें उनकी जो सीनियर थी उनके पास भेजा, एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड कि एवरीथिंग इज़ डन। मेरे पास ऑलरेडी उन्होंने जो स्कैन किया ना फॉर्म देखते वक्त अपने फ़ोन से, दैट
went to her system and she was able to check everything and she said कि मैंने स्कूल को मेल भी कर दिया सारा डॉक्यूमेंट्स, तो आप जब से चाहो स्कूल शुरू कर सकते हो, इवन आज से शुरू कर सकते हो। वैसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा आप यहीं से स्कूल को कॉल कर लो जस्ट टू गेट द कंफर्मेशन कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहुँचे या नहीं पहुँचे। हमने ऑफिस से निकल के स्कूल को कॉल किया एंड दे सेड या एवरीथिंग इज़ देयर, आप कल से अपनी डॉटर को भेज सकते हैं। स्कूल विल बी 8:30 to 3:30। 2 स्नैक बॉक्स होना चाहिए और एक पेयर शू होने चाहिए और एक पेयर कोई भी कंफर्टेबल ड्रेसिंग होना चाहिए, ड्रेसेस होने चाहिए, और वो रख के बस आप भेज दो, और एक वाटर बॉटल, और कुछ भी नहीं चाहिए। लाइक सच में कल से इतनी देर के लिए पूरे कोविड में मेरी डॉटर स्कूल नहीं गई थी, ऑल्दो शी वाज एनरोल्ड, बट वो ऑनलाइन क्लासेस थे। एंड अभी 8:30 to 3:30 मुझे लगा 2 घंटे बुलाएंगे, फिर 4 घंटे बुलाएंगे, देन दे वर से नहीं। एंड शी केप्ट माई डॉटर इन सीनियर KG ऑल्दो शी वाज अबाउट टू गो टू स्टैंडर्ड 1, बट उन्होंने कहा 1 मंथ के बाद एनीवेज वी आर गोइंग फॉर समर वेकेशन, सो 1 मंथ लेट हर बी इन सीनियर KG, वहाँ पे थोड़ा सा वो एडप्ट हो जाएगी एंड देन विल ट्रांसफ़र हर टू स्टैंडर्ड 1 आफ्टर द समर वेकेशन। वी सेड ओके फाइन। तो स्कूल में हमारी इतनी बात हो गई, हम घर आ गए एंड मंडे से दैट डे आई थिंक इट वॉज वेडनेसडे और थर्सडे, सो मंडे से शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल। सो ये बहुत इजी था, वगैरह शॉक फॉर मी, कह रहे इतनी जल्दी हो गया, इतना आराम से हो गया। मुझे तो लगा था पता नहीं क्या पूछेंगे, कैसे लेंगे, आई वाज लाइक निष्का से कुछ पूछेंगे, एंड कुछ भी नहीं हुआ एंड इट वेंट रियली स्मूथ। और एक बार स्कूल शुरू हो गया देन वी ऑल केम इन रूटीन, क्योंकि उससे पहले तो हम नींद ही नहीं आती है मुझे यहाँ पे अभी भी कैनेडियन टाइम में। हाँ या it's really difficult because we are around 9.5 hours before than India, so that's the biggest challenge, and still I am feeling कि मुझे कैनेडियन टाइम में अभी भी नींद नहीं आती, and I feel sleepy इंडियन टाइम पे। so वो तो अभी भी चैलेंज है, बट when she started going to school and मेरा भी ऑफिस शुरू हो गया, then थोड़ा सा जो लाइफ है वो सिंक्रोनाइज हुई एंड वी स्टार्टेड वेटिंग फॉर वीकेंड्स। क्यों? क्योंकि लेट से उठने को मिलता है। दैट्स इट। एंड स्कूल में या वन थिंग व्हाट आई गॉट एंड दैट वाज अगेन शॉक एज अ डाइटिशियन ऑल्सो, कि यहाँ पे जितने भी पील्स स्कूल है, मतलब कनाडा में जितने भी, क्योंकि पील के अंडर ही सारे स्कूल्स आते हैं। यस, एक और बात, यहाँ पे 3 तरह के स्कूल होते हैं। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि हमारे घर से 500 मीटर पे जो स्कूल था, वी थॉट दैट स्कूल दे आर गोइंग टू असाइन फॉर निष्का, बट वो निष्का के लिए नहीं था। सो हमें जो स्कूल मिला वो 700 मीटर पे था। सो यहाँ पे 3 तरह के स्कूल हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, जो पब्लिक स्कूल जिसको कहते हैं, जिसमें निष्का भी जा रही है, जैसे कॉमन स्कूल फॉर एवरीवन है। एक कैथलिक स्कूल होता है यहाँ, जस्ट बेसिकली फॉर कैथलिक पीपल और क्रिश्चियन पीपल, उसमें एक है कि एक पेरेंट को एटलीस्ट कैथलिक होना ज़रूरी है। सो दैट वाज आफ्टर 500 मीटर, जो हमें नहीं मिला, सो हमें ये पता नहीं थी। और एक प्राइवेट स्कूल होता है जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और वहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड कि जो अफोर्ड कर सकते हैं ओनली दे कैन गो, बट ऐसा कुछ नहीं है कनाडा में कि प्राइवेट स्कूल ही अच्छे होते हैं, कैथलिक स्कूल ही अच्छे होते हैं। ऑल स्कूल्स आर क्वाइट सेम, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो कुछ भी अलग से नहीं कर सकते हैं। उनको वही सिलेबस फॉलो करना है, वही सारे जो नॉर्म्स फॉलो करने हैं जो पब्लिक स्कूल फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में, बट हाँ अब एमिनिटीज़ या कुछ होगा डिफरेंट, दैट आई रियली डोंट नो। और मेरे यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं जिनसे हमने बात करी, जो मतलब यहाँ 34 ईयर पहले आए, या फिर कुछ और लोग जो मिले यहाँ पे हमें, जो बहुत टाइम से यहाँ पे, उन्होंने कहा कि पर्सनल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड हम जल्दी अपने बच्चों को वहाँ भेजना भी चाहते हैं, बिकॉज वहाँ पे एक जाके शो ऑफ एंड लाइक थोड़ा सा वो शैशी वाला एटीट्यूड आता है, जो बच्चों में हम लोग जैसे लोग जो इंडियंस हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो जल्दी नहीं रखना चाहते हैं। सो ओके फाइन, ये तो खैर अपने थॉट्स हैं, बट स्कूल के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 तरह के स्कूल होते हैं। कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो वो स्कूल शुरू हो गया एंड देन वीकेंड पे ऐसे ही जाता है हमारा। अभी मिसिसागा में हमने बहुत ज़्यादा कुछ देखा नहीं है अभी तक, एक्सेप्ट यहाँ का मॉल, वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स, देन वी वेंट टू डॉलरामा, लाइक हाँ, वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स एंड डॉलरामा, ये चीज़ है। जैसे लाइक हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो नो फ्रिल है एंड वॉलमार्ट है। नो फ्रिल लाइक थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे है, जैसे हमारे लिए नियर बाई जो स्टोर है वो नो फ्रिल्स है, और वॉलमार्ट लाइक वहाँ पे ग्रॉसरी से भी ज़्यादा, जैसे वहाँ पे बहुत सारी जैसे टॉयज़ मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, दस वॉलमार्ट। एंड देन डॉलरामा है कि वहाँ दस द बेस्ट शॉप आई गॉट एक्चुअली, बट वहाँ पे ग्रॉसरी नहीं मिलेगी आपको, हाउस होल्ड मिलेगा, बट दैट्स मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैक्सिमम प्राइस वॉज $4। सो वहाँ पे बहुत वैराइटीज़ हैं, और आपको घर का ऑलमोस्ट सारा सामान मिल जाएगा एक्सेप्ट ग्रॉसरीज, मतलब हाउस होल्ड वो मिलता है वहाँ पे।
एंड एक और है कॉस्टको, लाइक यहाँ का होलसेल बाज़ार है। अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है एंड यू वांट टू गो फॉर समथिंग इन बल्क, लाइक कैरेट टोमेटोज ऑल्सो आपको 1 किलो 1.5 किलो तो नहीं मिलेगा, यू कैन परचेज 3 किलो एंड 5 kgs, वो है वहाँ पे। अगर आपको तेल भी चाहिए, घी भी चाहिए, सो यू कैन गो फॉर द बिगर बॉक्सेस। तो वो बेसिकली इवन कपड़ों के लिए भी है, बट इट्स अ काइंड ऑफ होलसेल शॉप। सो एक बार हमने विजिट किया वहाँ पे, बट हमें बहुत सही नहीं लगा क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है एंड हमें थोड़े थोड़े चीज़ें चाहिए थी, तो हमने वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया। सो एक वो हमने देखा है। ब्रैम्पटन गए थे हम एक बार, डेकेथलॉन, वहाँ पे गए थे, हमें कुछ सामान लेना था, तो साइकिल वगैरह, तो वहाँ पे हम गए। अभी नियाग्रा जाने वाले हैं हम, क्योंकि अभी ये जो क्लाइमेट है, ये जो समर है, ये नियाग्रा के लिए बेस्ट है। बट अभी क्लाइमेट की वजह से ना वी आर लाइक अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमें एडजस्ट होने में। जैसे मेरी डॉटर को अभी भी फ्लू है। आई रियली वांट टू मेक वन वीडियो ऑन फ्लू, लाइक यहाँ पे जो फ्लू हुआ फिर कैसे, बिकॉज इट्स रियली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया कि हम यहाँ डॉक्टर्स को नहीं देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्लू के लिए आप डॉक्टर्स के पास जा भी नहीं सकते। आई विल मेक अनदर वीडियो, इफ़ यू वांट टू नो मोर यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी तक की जर्नी तो ऐसी ही है। अगर आगे आगे आप क्या जानना चाहते हैं, लाइक कैनरा, जो भी मैं जानूंगी, आई रियली वांट टू कीप इन माय वीडियोस, क्योंकि जब मैं आने वाली थी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस ब्राउज किए यूट्यूब पे, लाइक मुझे लगा यूट्यूब वाज द बेस्ट। गूगल पे पढ़ने से अच्छा है कि आप किसी को बोलते देख लो, किसी को सुन लो, एंड दैट्स क्वाइट ईजी कि आप काम करते वक्त भी देख रहे हैं, आप झाड़ू मारते वक्त भी देख रहे हैं, लाइक। सो अगर आप में से, और मुझे बहुत हेल्प हुआ, मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, एंड आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल व्हेन, मुझे सब पता था मिसेस जगह के बारे में, कैसा दिखता है, लोग कैसे हैं, कितना इंग्लिश बोलते हैं, कितना अदर लैंग्वेज होता है, इवन स्कूल्स कैसे हैं, स्कूल में कैसे क्या होता है। आई जस्ट वॉच एवरीथिंग बिफोर। यहाँ पे समर है और यहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलने आ गए, तो थोड़ा सा नॉइज़ अगर आप बैकग्राउंड हो रहा हो, एक्सट्रीमली सॉरी। सो समर यहाँ पे है कि लोग बहुत इंजॉय करते हैं, दे वोंट डू एनी ओवर टाइम इन द ऑफिस। अगर आप 4 बजे तक ऑफिस है, आप 4-5 पे भी जाओगे ना, दिल से नो वी क्लोज इज समर, बस सीधा। सो क्योंकि बहुत कम टाइम होता है, सितंबर ऑनवर्ड्स स्नो आ जाएगा यहाँ पे, एंड तब मुझे नहीं पता, मैं वीडियोस बनाऊंगी। सो कीप ऑन फॉलोइंग माय वीडियो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर कोई भी इंडियन या लाइक कोई भी कैनरा आना चाहते हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अब मैं हूँ यहाँ पे। सो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट, अगर मुझे नहीं भी पता है, तो यहाँ पे बहुत सारे, एंड पीपल आर क्वाइट फ्रेंडली है, जो मैंने देखा है, क्योंकि सारे एशियन है, इंडियन तो छोड़ो, बट 90% वी हैव एशियंस, लाइक, तो वो बहुत फ्रेंडली हैं बस। और अगर आपको इंडियन जैसा कोई दिख रहा है ना, तो वो तो खुद से आपके पास आ जाएंगे, दिल फील कि आप जाओ, और दिल स्टार्ट टॉकिंग इंडिया, तो इंडिया लाइक सॉरी हिंदी, सो हिंदी में बोलना, हिंदी को लाइक दे फील प्राउड अबाउट, अरे इंडियन है चलो। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पे है कैनेडा में, लाइक अपना जैसा लगता है थोड़ा सा। और इंडियन स्टोर्स तो भरे पड़े हैं। अभी आई वाज टॉकिंग अबाउट वॉलमार्ट, स्नो फ्रिल्स, एंड यहाँ पे इंडियन शॉप्स बहुत ज़्यादा है, लाइक हर कहते हैं ना गली नुक्कड़ पे आपको कोई ना कोई इंडियन शॉप मिल जाएगा। हमारे घर के मुझे लगता है 1 किलोमीटर के अंडर में तो 4 है। एक है फातिमा शॉप, एक है एशियन शॉप, एक है सरदार शॉप। सो सारा कुछ है यहाँ पे। और हम लोग सरदार वाले में गए अभी, क्योंकि वो सबसे नज़दीक है, और वो मुझे बहुत थोड़ा अच्छा जैसा लगता है, क्योंकि वो वहाँ पे सब लोग ना पंजाबी से हैं, और वो बहुत फैमिली वाली फील देंगे कि वो पूरी फैमिली मिलकर ही शॉप चलाती है। वहाँ पे उनकी दादी हैं, उनके दादाजी हैं, उनके ताया जी हैं, उनकी सिस्टर्स हैं, तो वो पूरी फैमिली। तो व्हेन विल गो देयर, जब आप एंटर करोगे ना, तो आपको लगेगा आप किसी बड़े से एक फैमिली में आ गए हो, एंड वो जो फीलिंग है ना, दैट आई रियली इन्जॉय। और वो बहुत अच्छा एक आपको ना एक देंगे एम्बियंस, तो मुझे पसंद है वहाँ पे। तो और वो बहुत नज़दीक है, तो वहाँ पे ना सारा कुछ इंडियन मिलेगा। इवन मुझे तमिलनाडु में जो नहीं मिलता था, मुझे वहाँ आके, मतलब यहाँ आके वहाँ जाकर मुझे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अगर आप इंडियन प्राइस से कंपेयर करोगे, तो आपने हार्ट अटैक आना है, क्योंकि मुझे मस्टर्ड ऑयल नहीं मिल रहा था, ना वॉलमार्ट में मिला, ना कॉस्को। और जो ब्रांड्स हैं वो मुझे पता नहीं अजीब लग रहा है, और हमारा मस्टर्ड कितना पीला होता है ना, लाइक डार्क येलो टाइप का, और इनका ना बहुत लाइट येलो था। मुझे लगा पता नहीं मस्टर्ड ऑयल कैसा है क्या है। सो आई वॉज नॉट वेरी कम्फर्टेबल, मैंने नहीं लिया था। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे फॉर्चून का मस्टर्ड देखा, मैंने कहा अरे वाह, एंड आई जस्ट टुक इट, और उसका प्राइस था 1 लीटर का $9, 9 कैनेडियन डॉलर में, लाइक अरे यार। सो अगर ये मेंटालिटी है जो अभी भी मेरे में है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ, कि अगर आप इंडियन प्राइस में कंपेयर करोगे, एक मुझे लौकी मिली है, एंड आई वॉज सो हैप्पी, क्योंकि मुझे गोल वाला लौकी ना बिहार में ही मिलता था, तमिलनाडु में तो कभी देखने को ही नहीं मिला, और मुझे यहाँ पे वो लौकी मिला था, लाइक बॉटल गॉड, सो मुझे वो लौकी मिली है, मैंने सीधा उठा लिया बिना प्राइस देखे। जब बिलिंग पे गए तो दैट लौकी वाज अराउंड
हार्डली 900 ग्राम्स और वो $8 का आया। आई वाज लाइक अरे यार। सो अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो आपने हार्ट अटैक आना है। सो सबसे बड़ा जो एडवाइस है अभी तक का कि यहाँ पे जब आएंगे और जो भी शॉपिंग करेंगे तो उसको प्लीज़ कन्वर्ट नहीं करेंगे रुपीज़ में, वरना बहुत मुश्किल है। मैं तो कुछ खा ही नहीं पाती, वरना मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार मैं क्या खाऊंगी, मैं बहुत महंगा है सब कुछ। तो इस लाइक तुम्हें सैलरी भी डॉलर्स में मिल रही है यहाँ पे, सो यू शुड नॉट कंपेयर। तो ये एटीट्यूड आपने छोड़ना होगा, वरना बहुत मुश्किल है। आप ना कुछ खरीद पाओगे ना कुछ खा पाओगे। क्योंकि जो मारी बिस्किट हम वहाँ पे 10 रुपये में खरीदते थे, यहाँ पे मुझे वो $1.5 का मिला, या $1.5 अराउंड। सो ऐसे में तो बहुत एक्सपेंसिव लगेगा, बट इट्स ओके। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट एट ऑल दैट हाई। हमारा ग्रॉसरी हर वीक का अगर आप देखोगे, हम वीकली ग्रॉसरी लेते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ जाती हैं जैसे आटा चावल तेल, बट अदरवाइज वीकली ग्रॉसरी लेते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स बिस्किट्स, जो भी चाहिए, केक्स, लाइक ब्रेड्स बंस। तो हमारा कभी भी $150 से एक्सीड नहीं करता है। जबकि सब कुछ ले लो, जूस फ्रूट्स, एवरीथिंग यू जस्ट परचेज फॉर फ्री, 2 adults and 1 kid, and it never exceed, like कभी ठीक है 167 चला गया बट अदरवाइज 150 147 लाइक ऐसे ही बताता है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ नॉट दैट हाई, लाइक इफ़ यू आर गेटिंग सैलरी जो एक नॉर्मल यहाँ का है, और लाइक इधर आके ठीक है आप आराम से रह सकते हो अगर एक भी वर्किंग है तो, बट हाँ अगर दोनों वर्किंग है दैट लाइफ विल बी मच मोर ईजियर एज वी ऑल नो। सो दैट वॉज ऑल अबाउट। अभी तक तो इतना ही बोलना है। अगर आपने कुछ भी और जानना है, कुछ भी आपको, हवा बहुत तेज है, लाइक I'll make a short clip and I'll add at the last of my video। हवा बहुत तेज़ है, एंड जब आप अंदर से देखोगे ना विंडो से बालकनी से, तो आपको तो बाहर आने में डर लगेगा। बट मैंने पहले ना गूगल किया, टेम्परेचर चेक किया कि कितना टेम्परेचर है, कैसा फील हो रहा है, हवा कितनी तेज़ चल रही है। देन ऐसा नहीं, चलो हम जा सकते हैं बाहर। सो ये सारी चीज़ें अभी हैं मेरे में जो जाते जाते जाएंगी, बट ठीक है, इट्स गुड। एंड अगेन कुछ भी अगर जाना हुआ बहुत तेज हो गई है, सो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालेंगे और सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि किसी को भी अगर कहना है, मैं लाइक मेरे में भी था, आई वॉज क्वाइट अनकम्फर्टेबल, लाइक जाऊँगी वहाँ क्या होगा कैसे होगा, करियर को लेके बहुत डाउट्स हैं, बेटी का क्या होगा, यहाँ पे बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ कैसे क्या, लाइक आई वॉज टोटली बजट। और मुझे यूट्यूब ने बहुत हेल्प किया उस टाइम पे। सो अगर आप में से भी किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में डालें, आई ट्राई टू हेल्प एज मच एज आई कैन। ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, वो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी आपको। इफ़ यू फील लाइक आप करें, और आपको अगर कुछ भी जेन्युइन जाना है, पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू टॉक अबाउट। सो बाय बाय फॉर नाउ, श्रुति, टेक केयर।